राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माता पिता की सेवा जरूरी है या भगवान का पूजा पाठ करना जरूरी है। ये कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कई बार आई है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मैंने पहले भी YouTube पर अपलोड की थी, लेकिन किसी कारणवश गलती से डिलीट हो गई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी कोई जानकारी होगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि माता पिता की सेवा करना जरूरी है या पूजा पाठ करना जरूरी है। देखिए, आज का जो युग है वो बड़ा ही आधुनिक युग है और रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए गांव से सभी लोग ज़्यादातर शहर में आकर बस गए। उनको अच्छी जॉब मिल गई, जॉब के बाद शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने घर बना लिया, घर में एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया। अब मंदिर में रोज़ सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ हो रही है, भगवान को 56 भोग चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन माता पिता गाँव में भूख प्यास से तड़प कर व्याकुल हो रहे हैं। कोई माता पिता को पानी की पूछने वाला नहीं है, कोई भोजन की पूछने वाला नहीं है। वो अपना कष्टमय जीवन गांव में यापन कर रहे हैं, या जहाँ पे भी हमारे माता पिता होते हैं उनको कोई भोजन की नहीं पूछ रहा, पानी की नहीं पूछ रहा, तो उनका जो जीवन है बड़ा कष्टमय बन जाता है। तो ऐसे में अगर माता पिता को कष्ट मिल रहा है और हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको 56 भोग चढ़ा रहे हैं, तो ऐसी पूजा पाठ को तो भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करते। तो व्यक्ति का पहला दायित्व यही होता है कि वो पहले माता पिता की सेवा करे और फिर भगवान की सेवा करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो भगवान को भी भूल जाए। भगवान को कभी भी नहीं भूलना है। हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलते हुए माता पिता की अगर सेवा कर रहे हैं तो इससे उत्तम व्यक्ति कोई संसार में हो नहीं सकता। दूसरा टॉपिक ये है कि जैसे कि एक परिवार में एक माता पिता के 4 बेटे हैं। एक बेटा माता पिता के साथ में है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता को बड़ा आदर देता है, सम्मान देता है। बाकी के 3 बेटे भी माता पिता के प्रति सम्मानित देने वाले हैं, माता पिता को सम्मान दे रहते हैं, आदर देते हैं और सेवा का भाव भी रखते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो अपने कार्यों में उलझे रहते हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी माता पिता की सेवा घर में हो रही है। अब माता पिता कोई वस्तु तो है नहीं कि एक दूसरे से छीना झपटी करें कि मैं करूँगा कि मैं करूँगा कि मैं करूँगा। ऐसा तो चलता नहीं है, इंसानों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब एक व्यक्ति, एक बेटा माता पिता की सेवा कर रहा है तो बाकी के 3 बेटे भक्ति मार्ग पर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, संतों का संग कर सकते हैं। उन्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके माता पिता की सेवा हो रही है, एक भाई उनकी सेवा कर रहा है। तो जो भाई उनकी सेवा कर रहा है उसे सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो उसे सेवा का फल भी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 बेटे सेवा नहीं कर रहे हैं उन्हें पाप लगेगा। उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो माता पिता का आदर भी करते हैं और सेवा का भाव भी रखते हैं और भगवान की भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन माता पिता की सेवा ऑलरेडी हो रही है तो सभी लोग तो नहीं लग जाएंगे ना। एक व्यक्ति कर रहा है माता पिता की सेवा तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। आप अपने कार्य को कर सकते हैं। पाप तो जब लगता है जब 4 बेटे हैं और 4 बेटों में से कोई भी माता पिता की सेवा नहीं कर रहा और माता पिता भूख प्यास से तड़प कर गांव में जीवन बिता रहे हैं, या जहाँ पे भी है माता पिता वहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं और बच्चे उनको पूछ ही नहीं रहे हैं। तब ऐसी अवस्था में बेटों को पाप लगता है, अपराध लगता है कि वो अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तीसरा टॉपिक ये आ जाता है कि कई जगह ये देखने में आया है कि माता पिता भी बड़ा भेदभाव करते हैं अपने बच्चों के साथ,
कि एक बेटे से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत लगाव होता है, और एक जो बाकी के 3 बेटे हैं उनसे उन्हें इतना लगाव नहीं होता, इतना अटैचमेंट नहीं होता। राजा दशरथ की तरह, जैसे राजा जो दशरथ थे उनका सिर्फ राम में ही लगाव था, बाकी के जो भरत शत्रुघ्न जितने भी बेटे थे उनमें उनका कोई रुचि नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन भगवान राम के लिए दशरथ जी बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते थे, और इतना मोह था कि उनके मोह में उनसे दूर होने पर उनके प्राण ही निकल गए। तो आज भी ऐसी स्थिति वाले माता पिता होते हैं कि एक बेटे को ज़्यादा भाव देते हैं और दूसरे बेटों को कम आंकते हैं। बड़े ही भेदभाव वाली चीज़ें होती हैं जो माता पिता अपने घर में करते हैं, और अपने ही घर में ऐसी भेदभाव की दीवार खड़ी करके अपने ही बेटों में फूट पड़वा देते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जो बेटे होते हैं, जो कि 3 बेटे हैं, उनकी तरफ माता पिता का अटैचमेंट नहीं है, तो वो 3 बेटे भी ये सोचते हैं कि अगर माता पिता अपने हमारे इस भाई के साथ खुश हैं तो इनको इसी भाई के साथ रहने दो। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने पास रखेंगे, नहीं पापा, वैसे तो माता पिता का ये फर्ज होना चाहिए कि अगर आपके 2 बेटे हैं तो 6 महीने एक बेटे के पास रहो, 6 महीने एक बेटे के पास रहो, और यही रूल अगर चलता रहे तो दोनों जगह वो प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन माता पिता एक जगह तो बड़े खुश रहते हैं, एक जगह उनको कितनी भी सेवा कर लो उनके मन को खुश करना कठिन हो जाता है। तो ऐसे में चाहिए कि माता पिता को उसी बेटे के पास छोड़ दो जिस बेटे के साथ रहने में उन्हें खुशी मिलती है, उनको आराम मिलता है। तो इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई भी दुराचार नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो भावना है आपके भगवान, आपके परमात्मा जानते हैं कि आप तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता आपके साथ रह के खुश नहीं रहते हैं, वो आपकी से सेवा करवाना चाहते ही नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे में उनको उन्हीं के साथ छोड़ दो जिन बेटे के पास वो रहना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति बड़ी आसान हो जाएगी। रही समाज की बात, तो समाज की बातों पे आप कभी भी विश्वास मत करो कि समाज में कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके माता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, देखते भी नहीं हैं, और फिर उनकी फोटो भगवान की पूजा की अलमारी में रख लेते हैं कि जैसे कितना अपने माता पिता से प्रेम करते थे। ये माता भूखी प्यासी मर जाती है, फिर उनकी फोटो को पूजा के मंदिर में रख लेते हैं कि कितनी सेवा करने वाले थे। तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे समाज में कि जिनके माता पिता भूख प्यास से तड़प के मर गए, लेकिन दूसरों को प्रवचन देने जरूर आ जाते हैं कि भाई क्या है, ये भक्ति भाव करते हो तुम, पूजा पाठ भी ड्रामा पाखंड करते हो, माता पिता की सेवा तो तुमसे होती नहीं। तो ऐसे तुच्छ और घटिया लोगों की बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना अगर आप ध्यान देने लगे तो इस समाज में जी नहीं पाओगे, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को उसी व्यक्ति से दिक्कत है जो सुखी है, और जो सबसे ज़्यादा दुखी संसार उस व्यक्ति से होता है जो सही रास्ते पे चल रहा है, सत्य मार्ग पे चल रहा है। उस व्यक्ति के बहुत दुश्मन बन जाते हैं समाज में। तो समाज की बातों से व्यथित ना हो, और माता पिता के इस भेदभाव को, इसमें कश्मकश में इंसान पड़ा हुआ है कि क्या करें हम, भगवान हम तो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं पर माता पिता हमारे साथ रहना नहीं चाहते। तो ये सब भावनाएं निकाल दो। आपके मन की भावना है कि आप माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, बस इतनी ही भावना भगवान जानता है कि आप अपने मन से माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता अपने दूसरे बेटे के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ खुश हैं, तो उनको वहीं रहने दो। इसमें कोई भी पाप आपको नहीं लगेगा, कोई भी अपराध नहीं लगेगा। आप मन करके भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो। भगवान सबके मन के हृदय की बात जानते हैं, कौन कैसा है, क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।